दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे आसन बताना चाहूंगा जो कि बैक पेन में, पीठ के दर्द में काफी लाभ पहुंचाता है। साथ साथ में कमर दर्द में भी उसको कर सकते हैं। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि जिनको बैक पेन में खास करके कमर दर्द है वो आगे की न झुके। आगे के झुकने वाले बहुत सारे आसन नहीं करना है उनको, ठीक है। और सही ढंग से करना बहुत जरूरी है। ये दो बातें ध्यान रखिएगा। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे आसन बताने जा रहा हूँ। 5 या 6 आसन मैं बताऊंगा जो कि आपको बैक पेन में काफी काम आता है। सबसे पहला मैं आपको जो आसन बताने जा रहा हूँ उसका नाम है मार्जरी आसन। बहुत ही अच्छा आसन है। इसको करने में कोई परेशानी नहीं, किसी को भी नहीं हो सकता है। आप इस तरह से ऐसे आप आ जाइए अपने मैट पर। पहले आप वज्रासन में रहें। वज्रासन से इस पोजीशन में आकर के आप ऐसे आ जाइए। दोनों पैरों में और दोनों हाथों के बीच में उतना ही गैप रखें जितना आपको कंधों के बीच में गैप या हिप्स के बीच में गैप। अब इसमें आप श्वास भरें और ऊपर की तरफ, सर को आगे की तरफ करें और पैर को, ये कमर को, हिप को पीछे की तरफ उठाएं। ऐसे श्वास भरते हुए ऊपर जाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाए। पूरा धनुष की तरह अपने बैक को आगे पीछे बैक को ले जाना इस तरह से। ऐसे यहां पर श्वास को बाहर छोड़ करके थोड़ा बाहर ही रोके। श्वास भरते हुए इधर जाए और यहां रोके श्वास को 5 काउंट तक। इसको आप 5 बार फ्रंट और 5 बार बैक को एक साथ ही उठाएं। यानी इस तरह से आप बॉडी को बो की तरह आप अपने स्पाइन को करते हैं। दूसरा आसन मैं इसके लिए बहुत जरूरी है जो रिकमेंड करता हूं वो है भुजंगासन। बहुत ही शानदार आसन है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन भुजंगासन करने का तरीका आप देख लीजिएगा किस तरह से भुजंगासन करते हैं। अपर बैक पेन में ऐसे यहां तक लेके आएंगे इस तरह से। ऐसे इसको 5 बार करें। यहां आकर के होल्ड करें 1 2 3 4 5। फिर नीचे आ जाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर तक जाए। इनहेल एंड एक्सहेल। और इसके साथ में आपको एक और आसन मैं बताऊंगा जिसका नाम है बालासन या शशांकासन। हाथ को ऊपर उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे रिलैक्स करते हैं। शशांकासन, इसे हम शशांकासन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, शशांकासन करते समय हिप जो है, हिप आपका, हिप से आपकी ये आपको एड़ी से नहीं उठना चाहिए, हिल से हिप नहीं उठे। दूसरा चीज, इसमें अब एक साथ कॉम्बिनेशन में मैं करवाता हूँ, बहुत ही काम करेगा आपको। दूसरा ये कॉम्बिनेशन क्या है, भुजंगासन और शशांकासन का। ये बहुत लाभ पहुंचाता है। मुझे स्वयं एक्सपीरियंस है कि ये जब दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में करते हैं तो काफी लाभ पहुंचाता है। जैसे आप आगे इस तरह से भुजंगासन में ऐसे आए, फिर साथ में आप इस तरह से आ जाइए। फिर आप चले जाइए यहाँ पर भुजंगासन में ऐसे। फिर आप इस तरह से शशांकासन में आ जाइए। ये काफी लाभ पहुंचाता है। इस तरह से ये 5 से 7 बार इसको करिए। आपको बाद में तो बहुत अच्छा लगने लगेगा, आप देर तक भी इसको कर पाइएगा। अब एक और आसन में पीठ के बल पर लेट करके बताने वाला हूं जिसका नाम है सेतुबंध आसन। ये भी बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से ऐसे दोनों हाथ को बगल में रखते हैं, दोनों मोड़ लेते हैं, इसको इस तरह से ऐसे करते हैं। आराम से करिएगा, धीरे धीरे करना है इसको इस तरह से। और इसके साथ साथ में मैं एक और आसन, बहुत ही काम का आसन बताने जा रहा हूं जिसका नाम है मरकट आसन। ऐसे इस तरह दोनों हाथ को फैला देते हैं बिल्कुल 180 डिग्री पर ऐसे, और दोनों पैर को इस तरह से घुटने को मोड़ करके इस तरह से कर लेते हैं। इसको हम कोशिश करते हैं जितना अपने हिप से सटा लें इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे कि दोनों को बाएं तरफ लेके आएंगे और सर को इधर दूसरी तरफ लेके जाएंगे। हल्का ट्विस्टिंग हो रहा है, स्पाइन का भी ट्विस्टिंग हो रहा है, वेस्ट रीजन का भी ट्विस्टिंग हो रहा है, रिलैक्सेशन भी है। इसको आप ऐसे ऐसे, और चाहे तो थोड़ा सा इसको, दूसरा इसका पोजीशन है कि आप दोनों पैरों को जो घुटने सटाए हुए थे इनको अलग कर दीजिए। अब एक का घुटना दूसरे के तलवे से मिलेगा इस तरह से। बस इतना ही अंतर है कि एक का इस घुटना दूसरे के तलवे से मिल रहा है इस तरह से। ऐसे आप देख सकते हैं आराम से। बहुत ही काम का है, रिलैक्सेशन भी करेगा और आपको आराम भी बैक पेन में काफी लाभ पहुंचाएगा। अब आखिरी आसन जो मैं इसमें रिकमेंड करता हूं वो है अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन जो कर पाते हैं वो करें
और नहीं करेंगे उनके लिए मैं सब्स्टिट्यूट भी बताऊंगा। अर्धमत्स्यासन कैसे करते हैं, तो आप इस तरह से पैर को फैला लेते हैं, उसके बाद बाएं पैर को दाहिनी जांघ के नीचे ले जाते हैं और दाहिने पैर को बाएं घुटने के पार कर लेते हैं, बॉडी सीधा रखते हैं। अब हम दाहिना हाथ को जो घुटना उठा हुआ है उसका हाथ को पीछे और दूसरे हाथ को ऊपर श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, फिर ऐसे इधर घुमा लेते हैं ऐसे। अब इससे हम थोड़ा सा ऐसे पुश करके थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, पीछे देखने का प्रयास करते हैं, जितना हो सकता है करना है। ऐसे कर पाए तो बहुत अच्छा। ये दोनों तरफ से करना है, ध्यान रखिए जब भी करेंगे दोनों तरफ से करेंगे। इस तरह से ऐसे बाएं हाथ को पीछे लेके जाएंगे, दाहिने हाथ को सामने ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए इसको ऐसे ट्विस्ट किए अपने स्पाइन को। कमर भी ट्विस्ट हुआ, स्पाइन ज्यादा ट्विस्ट होता है तो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी भी ठीक हो जाएगी और बैक पेन भी ठीक होगा। ये नहीं कर पाते तो इसका मैं सब्स्टिट्यूट बता रहा हूँ। आप ऐसे पैर को फैला दीजिए और ऐसे हाथ को इस तरह से ऐसे ले आइए और थोड़ा इधर से ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं, इस तरह से। भू नमन आसन चाहे तो आप लगा सकते हैं जमीन में, नहीं तो आप इस तरह से ऐसे ट्विस्ट करें। इस तरह से इसको ट्विस्ट करेंगे तो आपको बैक पेन में काफी लाभ हो जाएगा। ये सारे आसन मैंने आपको बताया, उसमें से जो भी आपको सुविधा लगता है जैसे जैसे सीखें वैसे वैसे इनका आसनों को करें और तब आपको बैक का पेन का प्रॉब्लम समाधान सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करिएगा और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।